प्राचीन काल में किसी देश पर कोई दूसरा राजा आक्रमण करता था तो उसकी सैन्य गतिविधियों को जानने के लिए पृथ्वी से कान सटाकर यह पता लगाया जाता था कि हलचल किस दिशा में कितनी दूरी पर हो रही है। ध्वनि के बारे में यह समझा जाता है कि वह वायु ध्वनि ग्राहक और प्रसारक शक्ति वायु से कहीं अधिक है। आमतौर से शब्दों को सुनने के लिए कानों का प्रयोग किया जाता है, पर कानों की सामर्थ्य बहुत स्वल्प है। इसका एक कारण तो यह है कि ध्वनियाँ एक जैसी नहीं होती। कुछ के कंपन ही ऐसे होते हैं जो हमारे कानों को पर्दों से टकराकर मस्तिष्क द्वारा अनुभव की जा सकने जैसी हलचलें उत्पन्न कर सकें। मेघों की दूरगामी हलचलों को मोर के कान सुन लेते हैं और वह उस पूर्व सूचना की अभिव्यक्ति अपनी प्रसन्नता प्रकट करने वाली आवाज़ में बार बार करता रहता है। मकड़ी को वर्षा का पूर्वाभास होता है और वह अपने जाले बनाने समेटने का उपक्रम उसी आधार पर करती है। मकान को गिरने की पूर्व हलचलें बिल्ली के कान आसानी से सुन लेते हैं और वह किसी दीवार के गिरने या छत के बैठने से पहले ही अपने बच्चों को ले भागती है। मनुष्य ने इस आवश्यकता की पूर्ति वैज्ञानिक उपकरणों के ध्वनि संवेदक यंत्रों के माध्यम से की है। इस दिशा में वैज्ञानिक प्रगति का प्रथम चरण इसी मान्यता को लेकर आगे बढ़ा था कि वायु की अपेक्षा पृथ्वी की ध्वनि ग्राहक शक्ति अधिक है। ध्वनि विज्ञान हमारे ऋषि मनीषियों द्वारा प्रतिपादित पुरातन विद्या है जिसके ऊपर मंत्र शक्ति आधारित है। हमारे पूर्वजों ने इसी का आश्रय लेकर ऐसी ऋचाओं का आविष्कार किया जिनके माध्यम से वे तरंगे फेंककर सूक्ष्म वातावरण को भी प्रभावित करते थे। कि प्राचीन काल के योगी ऋषि और तत्वदर्शी महापुरुषों ने मंत्र बल से पृथ्वी, देवलोक और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों पर विजय पाई थी। मंत्र शक्ति के प्रभाव से वे इतने समर्थ बन गए थे कि इच्छानुसार किसी भी पदार्थ का हस्तांतरण शक्ति को पदार्थ और पदार्थ को शक्ति में बदल देते थे। शाप और वरदान मंत्र का ही प्रभाव माना जाता है। एक क्षण में किसी का रोग अच्छा कर देना, एक पल में करोड़ों मील दूर की बात जान लेना, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की जानकारी और शरीर की हजार नाड़ियों के एक एक जोड़ की जानकारी एक मंत्र की ही अलौकिक शक्ति थी। इसलिए भारतीय तत्व दर्शन में मंत्र शक्ति पर जितनी शोधें हुई हैं उतनी और किसी पर भी नहीं हुई है। मंत्रों के आविष्कार होने के कारण ही ऋषि मंत्र दृष्टा कहलाते थे। वेद और कुछ नहीं एक प्रकार के मंत्र विज्ञान है जिनमें विराट ब्राह्मण की उन अलौकिक सूक्ष्म और चेतन सत्ताओं और शक्तियों तक से संबंध स्थापित करने के दृढ़ रहस्य दिए हुए हैं जिनके संबंध में विज्ञान अभी का खा गा भी नहीं जानता। कैलिफोर्निया अमेरिका में हुए एक प्रयोग में एक वैज्ञानिक ने एक सेकंड में 5 करोड़ से अधिक कंपन वाली ध्वनि पैदा कर दी। उस क्षेत्र में रुई का टुकड़ा पड़ा था, वह अकस्मात जल उठा। वैज्ञानिकों के कपड़े इतने गर्म हो उठे कि यदि वे कुछ देर के लिए उस क्षेत्र से अलग नहीं हो जाते और ध्वनि का कंपन थोड़ा और तीव्र हो जाता तो उनके शरीर के टुकड़े भी जलने लगते। गायत्री मंत्र की शब्द रचना की विलक्षणता ही उसके सर्वोपरि होने का आधार है। इसी अनुसंधान पर राजर्षि विश्वामित्र को अविलंब ब्रह्मादि पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। समझने वाली बात है कि राजर्षि की सामर्थ्य की तुलना राजाओं महाराजाओं से की जाती है तो ब्रह्मर्षि की शक्ति की तुलना ब्रह्म से की जाती है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि वह सृष्टि के स्वामी, संचालक और नियंत्रक की क्षमताओं से ओतप्रोत होता है। गायत्री महामंत्र के जप से उत्पन्न पराध्वनि सारे वातावरण के परमाणुओं को कंपा देने की शक्ति से ओतप्रोत है। इस महामंत्र की अपार शक्ति का कोई भी लाभ उठा सकता है। शर्त एक ही है कि वह उन शिक्षाओं पर, उस आचरण पर भी चले जिसका इस महामंत्र के एक एक अक्षर में संकेत है। उन आदर्शों पर चले बिना उल्लेखनीय सफलता के कारण अवरुद्ध ही पड़े रहेंगे।